आंखों में आंखें डालकर बात करता है। विपक्ष का सबसे बड़ा अगर इस वक्त कोई रोल निभा रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। उनको साथ में नहीं लिया जाता है तो ये सवाल छोड़ता है, ये सवाल उठता है तो कहीं ना कहीं इनको मुस्लिम राजनीति और मुस्लिम क़यादत से दिक्कत है। इनको मुसलमान वोटों से दिक्कत नहीं बल्कि मुसलमानों की आवाज़ से दिक्कत है। दाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। आपका सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए तमाम महागठबंधन की सीट शेयरिंग का मामला तय हो चुका है और इसमें कुछ ही मतलब बचा हुआ है कि कुछ ही दलों को, जो कुछ ही दलों की सीटें हैं जो उनको देने हैं, बस बाकी मामला फिक्स है। लेकिन जहां तक सवाल है आपका कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो अभी तक अकेली नज़र आ रही है, इसके कोई मतलब साथ में नहीं है, ना आगे ना पीछे, बस सिर्फ अकेली, तो मैं आपको बता दूं परफॉर्मेंस की बात करी आपने तो मैं आपको बताऊं कि 2020 का जब हम इलेक्शन को देखते हैं तो 2020 में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अख्तरुल ईमान असदुद्दीन ओवैसी के साथ कोई दूसरा मोर्चा या दूसरा दल नहीं था। एक दल उन्होंने तीसरा मोर्चा जरूर बनाया था मायावती, उपेंद्र कुशवाहा वगैरह के साथ, लेकिन उस तरह का कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीते थे। तो 2025 में भी यही देखने को मिल रहा है कि तीसरे मोर्चे की तरफ इनका रुझान जा रहा है कि तीसरा मोर्चा बनाएंगे, जिसके एक चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, उनसे मिलकर एसपी पार्टी उनके साथ मिलकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है बिहार की सियासत में एक अलग हवा बिखेरने वाली है, एक अलग हवा जो है चलने वाली है। 2025 में देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ सवाल एक ये उठता है कि महागठबंधन वालों ने आखिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्यों नकार दिया, क्यों साइड लगा दिया, आखिर वजह क्या थी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साइड करने की। तो इसमें बहुत सारे सवाल निकलते हैं, बहुत सारे सवाल छोड़ती हैं सारी बातें। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बिहार के अंदर जो है सियासत जो होती है हमेशा जाति आधारित पर होती है बिहार में सियासत, क्योंकि लालू यादव जब भी सियासत की है आरजेडी, और चाहे वो जनता पार्टी हो या अभी एक आरजेडी हो, वो शुरू से ही हमेशा पिछड़ों की राजनीति की है, हमेशा दलितों की राजनीति की है, हमेशा उस वर्ग की राजनीति की है जो इसको मतलब भारत के आज़ादी के बाद पॉलिटिक्स में पूछा नहीं जाता था, उनकी राजनीति करी है लालू यादव, ये सच्चाई है। लेकिन अब जो है अभी का जो माहौल है, अभी का जो सिचुएशन है, इसमें ये देखा जा रहा है कि तमाम जातियों के, तमाम धर्म के और तमाम लोगों की अपनी अपनी पार्टियां हैं। बिहार को उठा लीजिए आप, बिहार के अंदर जो है कुर्मी समाज की पार्टी है नीतीश कुमार जी की, मल्लाह समाज की पार्टी है मुकेश सहनी साहब की, इसी तरीके से माझी समाज की पार्टी है जीतन राम माझी जी, पासवान समाज की पार्टी है चिराग पासवान, पशुपति पारस जी, इसी तरीके से यादव समाज की पार्टी है। लेकिन बिहार के अंदर कोई अगर पार्टी नहीं है वो तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। अब बात यह है कि मुसलमानों को और मुसलमान वाला नाम वाली पार्टी को अपने साथ आखिर आरजेडी लालू यादव, तेजस्वी यादव क्यों नहीं लेना चाहती है? क्योंकि शायद कि जो मेरा मानना है, उनको ये डर इस बात का सता रहा है कि अगर इनको हम साथ में लेंगे तो बात वही हो जाएगी जो कि हम आज मुकेश सहनी कर रहा है, जो चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम माझी करते हुए नजर आते हैं। वही बात कहीं ना कहीं मुसलमानों की तरफ से अगर शुरू हो गई तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारा वोट बैंक जो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि लालू यादव और आरजेडी जो जिंदा है बिहार के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ जो है यादव और मुस्लिम की ही वजह से वो जिंदा है। लेकिन यादव समाज जो है उनके तो वो लीडर हैं ही हैं, लेकिन मुसलमानों की तरफ से कोई रिप्रेजेंट करने वाला, कोई बात करने वाला उनके पास नहीं है, तो उनकी भी नेतागिरी वही कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मुसलमानों को साथ लेना, अभी एक सवाल उठता है कि लालू यादव का जो समाज है, आरजेडी समाज के जिसको यादव समाज कहते हैं, उनकी आबादी अगर मैं देखूं तो 14% हमें नजर आता है। लेकिन जब हम सच्चाई पर जाते हैं तो सच्चाई यही नजर आती है, उसमें तकरीबन जो है 7% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को जाता है और बाकी 7% जो है उनको मिलता है। इसी तरीके से दीगर मुकेश सहनी की पार्टी है, लेकिन मुसलमानों का वोट जो है तकरीबन 99% वोट जो है आरजेडी और महागठबंधन को ही जाता है। उसके बावजूद भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल न करना बहुत सारे सवाल छोड़ता है। इसी तरीके से मुकेश सहनी जी हैं,
जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई कुछ भी नहीं है बिहार के अंदर इस वक्त मौजूदा वक्त में, उसके बावजूद भी वो जो है डिप्टी सीएम बनने के लिए ख्वाहिशमंद है। एक बयान उनका काफ़ी वायरल हुआ था, उसको आज तक एक महिला पत्रकार हैं, वो पूछती हैं कि अगर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आप जो बातें करते हैं, इसके मुताबिक अगर भारतीय जनता पार्टी आपको दे दे, आपकी मांग को पूरी कर दे, तो आप क्या करेंगे? हम प्राण दे देंगे। अरे भैया, मतलब कि उसका कोई पता ही नहीं है। अगर बीजेपी उसको दे दे लौट के आ जाइए भैया, मुकेश सहनी जी कहाँ हैं आप? अरे आपको डिप्टी सीएम क्या, हम तो कुछ भी बना देंगे, बड़े बड़े मंत्रालय देंगे, ये भैया तो मतलब वहाँ पे जाके प्राण दे देंगे। लेकिन जो शख्स हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ और जो है एनडीए सरकार के खिलाफ हमेशा बोला है, हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, विपक्ष का सबसे बड़ा अगर इस वक्त कोई रोल निभा रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। उनको साथ में नहीं लिया जाता है तो ये सवाल छोड़ता है, ये सवाल उठता है तो कहीं ना कहीं इनको मुस्लिम राजनीति और मुस्लिम क़यादत से दिक्कत है। इनको मुसलमान वोटों से दिक्कत नहीं, बल्कि मुसलमानों की आवाज़ से दिक्कत है। ये बात, ये सवाल छोड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है अब इनके मोहताज तो है नहीं। ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बिहार में लड़ते हैं, महाराष्ट्र में लड़े अपने बलबूते पर, झारखंड लड़े, उत्तर प्रदेश लड़े, दीगर स्टेट में लड़े। अब कुछ लोग की बातें ये होती हैं कि आखिर वहाँ पर तो कामयाबी नहीं मिली। देखो, मैं उन तमाम लोगों को भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, जब बच्चा पैदा होता है एक बैग जवान नहीं हो जाता है, धीरे धीरे वक्त लगता है, कम से कम उनको समझने बूझने में जो है 20 साल लग जाता है। तो ये तो पार्टी है भाई, लोगों के पास जा रहा है, लोगों के पास अपनी बातें रख रहा है, तो जाहिर सी बात है समझने में लोगों को, लेकिन जब समझ में आएगी तो इतिहास बदला जाएगा, तारीख रकम होगी। और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त जो है बिहार के अंदर सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक आवाज़ है, एक उम्मीद है लोगों की। क्योंकि आपने देखा होगा अभी नौजवानों का एक पोस्टर बैनर देखा होगा आपने, तमाम लोग ये कहते हुए नजर आते हैं एमआईएम को अगर शामिल नहीं करते तो महागठबंधन को वोट नहीं दिया जाएगा। अगर महागठबंधन नहीं लेकर के एक बड़ा भूल कर रहा है क्या? और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है, उनका अपना वजूद है ना भाई, उनका एक अपना वजूद है। 5 विधायक जीते हैं, उनके पार्टी के नेता हैं, उनके चर्चाएं तेज हैं। कई महागठबंधन के लोग ये सोच रहे हैं कि मुसलमान तो 99% वोट देते ही हैं, तो इनको लेके क्या करेंगे? इनकी आवाज बन जाएगी तो हम हमारे लिए मजबूरी हो जाएगी। इनकी सोच बन चुकी है कि मुसलमान जो है हमें देगा ही, जाएगा कहाँ पर? वो कहता ना, अबे सुसरी जाएगी कहाँ, वही वाली बात है। तो अब मुसलमान ऐसा नहीं है, मुसलमान लाचार नहीं है, मुसलमान मजबूर नहीं है, मुसलमानों के पास विकल्प है। बिहार में तस्लीमुद्दीन साहब भी कभी कहा करते थे कि कांग्रेस में जाना हम कभी नहीं जाएंगे, आरजेडी में जाना हमारी मजबूरी। उस वक्त विकल्प नहीं था, लेकिन अब विकल्प है, अब ताकत है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सूरत में, अख्तरुल ईमान की सूरत में। इसलिए अब जो है इनको डरना भी चाहिए और उनको सोचना भी चाहिए कि अगर हम इनको साथ में नहीं लेते हैं तो बड़ा नुकसान होने वाला है और होगा नुकसान, बाद में ये नुकसान होगा। में है एमआईएम के कुछ विरोधी सीमांचल में है और वो कहते हैं कि एआईएमआईएम को वापस हैदराबाद लौटा दें। सबकी बात मत करिए, वो खुद उनका अपना वजूद तो है नहीं, उनको पता ही नहीं हमारा नेता कहाँ घूम रहा है, हमारे नेता की क्या हैसियत है, हमारे नेता की क्या औकात है। वो दर दर भटक रहा कि कोई आ जाए भाई मुझे सीट टिकट दे दे, उससे मैं चुनाव लड़ लूं। मैं इशारों मैं खुलकर बोलना नहीं चाहता। ऐसे लोगों की बात करेंगे ओवैसी के बारे में, भाई कुछ सोचने वाली बात है। उनके अपने नेताओं की फिक्र कर ले भाई, 2025 में वो किधर जाएंगे, कब कौन से दल में चले जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। कभी प्रशांत किशोर से मुलाकात, तो कभी एमआईएम के पास पैगाम, तो कभी आरजेडी के अंदर खाने पैगाम, कभी जदयू से ताल्लुकात। तो उन लोगों की बात करने छोड़ दीजिए। अगर भागना होता, अगर खत्म होना होता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, तो आज़ादी के बाद ही खत्म हो जाती। लेकिन अभी तक जिंदा रहना इस बात की दलील है कि अब जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। और बिहार सिर्फ सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ और ताकत एकदम आवाज़ जो है गूंज रही है, ताकत की जो है बहाली हो रही है, ताकत को लोग पहचान रहे हैं। आने वाले वक्त में देखिए, वो कहते हैं एक शेर है कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या।